फैसला तो आएगा ही, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दिया, अप्रैल में ही सुनवाई है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई कैसे हो सकती है? देखिए, बंगला खाली करना ये सारी विषय तो मार्च हम लोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए निकाले हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि विगत कई वर्षों से लोकतंत्र की हत्या प्रतिदिन की जा रही है। ऐसा कैसे कह सकते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि ये हर चीज का आप सबूत मांग रहे हैं आपसे। वो देखिए, सबसे रिसेंट में तो लीडर ऑफ अपोजिशन, जिनका अगर आप पोर्टफोलियो देखिएगा तो वो एज अ पीएम होता है, तो उनको एमपी से डिस्क्वालीफाइड किया गया। और ऐसे केस में जब इस केस को आप एनालाइज कीजिएगा, आम पब्लिक के बीच ये बातें शायद नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि आज की मीडिया बिक चुकी है। ये केस जब एनालाइज कीजिएगा तो उन पर डिफेमेशन का केस किया गया था। वो भी डिफेमेशन का केस जो है उसके बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि डिफेमेशन में एज अ बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे ये पता है कि जब आप किसी को बोलते हो तो डायरेक्टली जिस किसी को बोलते हैं वो आपके खिलाफ कंप्लेंट करवा सकता है, लेकिन जो कंप्लेनेंट है यहाँ पे उसके खिलाफ नहीं बोला गया था। एक कम्युनिटी के प्रति वो अगर बोल रहे तो कम्युनिटी के प्रति कभी भी डिफेमेशन का केस नहीं हो। उसके बाद जब वहाँ पे फाइल किया गया केस तो कुछ दिन वो स्टे ले लेते हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट उस समय सच्चा था। वो स्टे लेते हैं, जैसे ही वो मजिस्ट्रेट का तबादला होता है नए मजिस्ट्रेट उनके अनुसार आते हैं। राज्य भी देखिए गुजरात है, उनके अनुसार आते हैं तो वो ट्रायल फिर से करवाते हैं। ट्रायल करवाने के बाद उनको इम्प्रिजमेंट कितने की होती है? 2 वर्ष की। 2 वर्ष के पीछे भी लॉजिक है। हाईएस्ट इम्प्रिजमेंट डिफेमेशन के केस में 2 वर्ष की होती है, और 2 वर्ष इसलिए दिया गया क्योंकि 2 वर्ष जैसे ही आपका 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा होता है तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है और अगले 8 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो मोदी जी को हमारे जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी उनसे हो गया उनको डर। 2024 में वो जान रहे कि हम इस बार जाने वाले हैं, तो किसी भी प्रकार से छल करके वो राहुल गांधी को इलेक्शन से बाहर कराना चाहते हैं। लेकिन हमारी आस्था जुडिशरी पे है, हाई कोर्ट से स्टे लगेगा। हाई कोर्ट नहीं लगाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर निसंदेह स्टे लगाएगी। क्या लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले पर दबाव पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि बाइडेन तक की नज़र है इस मसले में। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद से ही भारत पूरे विश्व की धुरी रहा है। आप जवाहरलाल नेहरू का समय देखिए, जब वो नाम के कई कंट्रीज़ को अपने साथ ले आए। इसे रसिया भी अपने साथ रखना चाहता था, अमेरिका भी रखना चाहता था। तो विश्व पटल पे भारत तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके प्रति सारे गवर्नमेंट ने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया, चाहे वो कांग्रेस की रहे या आके यहाँ के मोदी गवर्नमेंट रहे। लेकिन आज के भाषा आप देखिएगा मोदी गवर्नमेंट की, तो वो विदेशों में जाके कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं इस धरती पे पैदा लिया हूँ। एक भारतीय के लिए इससे बुरा शब्द क्या होगा? और वो जब हमारे राहुल गांधी जी जाके विदेश में बस इतना कहे थे कि हमारे देश का लोकतंत्र व्यवस्था गड़बड़ा रहा है, लेकिन हम 140 करोड़ जनता इसे ठीक करने में सक्षम है। इस बात को गोदी मीडिया ने इस तरह से मैनिपुलेट करके शो ऑफ किया कि राहुल गांधी ने पता नहीं किस प्रकार से इंडिया को जाके बाहर डिफेम किया है। क्या लगता है गोदी मीडिया जिसको आप बोल रहे हैं, वो मीडिया आप लोगों की कितनी जो है नज़र बनाए हुए प्रदर्शनों को लेकर के, यहाँ पर क्या माहौल, जो आप सड़कों पर निकले हैं, क्या ये सब कवर हो पा रहा है? देखिए, आप भी पत्रकारिता से जुड़े हुए, आप भी इन चीज़ों को समझते हैं। आज के समय में जितने भी नेशनल मीडियाज़ हैं, 90% मीडियाज़ को आप देखिएगा तो बिल्कुल वन साइडेड होके वो, हमें तो लगता है बीजेपी का प्रवक्ता बुलाना नहीं चाहिए उन लोगों को। प्रवक्ता का काम तो वो खुद कर देते हैं। और देश में जिस प्रकार से चीज़ों को झुठलाया जा रहा है, हमारे मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और चौथा स्तंभ में इंडिया में जंग लग गया है और यही वजह है कि हमारा लोकतंत्र आज खतरे में है। एंकर तो कह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, वो सड़कों पर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। देखिए, कानूनी लड़ाई तो वो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ छल किया गया, क्यों ना लोग उतरे सड़कों पे। और मुद्दा सिर्फ ये नहीं है, मुद्दा बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मुद्दा अडानी, उन पे सबसे बड़ा इशूज़ था कि वो अडानी पे सवाल उठा रहे थे। आप अडानी का हिस्ट्री देखिए, वो कहाँ पहले थे, फिर अभी कहाँ आए, फिर जब उनका रिपोर्ट आया फिर वो कहाँ चले गए। लेकिन उस पे आज तक मोदी ने एक शब्द नहीं बोला है। आप पहले के फोटोज़ देखिएगा तो पहले वो उनके जेट पे घूमते थे जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, आज वो इनके जेट पे घूमते हैं। तो अब क्या लग रहा है कि यहाँ पर सस्पेंशन लेटर पहुँचा दिया जा रहा है छात्रों को, आप लोगों के मन में डर नहीं रहता क्या कि आप निकल लेते हैं इस तरीके से? देखिए, ये बातें हैं कि जब देश रहेगा
तब हमारा हम रहेंगे, आप रहेंगे। देश में अगर लोकतंत्र की हत्या की जाएगी तो अगर उसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हमारा देश शुरू से आप देखिएगा कभी मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया, कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया, कभी तानाशाह सरकारों के खिलाफ संघर्ष कर रही है। तो संघर्ष तो हमारा शुरू से रहा है, तो हम लोग संघर्ष करेंगे। हमारे साथ जो भी सलूक किया जाएगा हम लोग उसके लिए तैयार हैं। खाली कर देंगे आप लोग, अगर कानूनी कोई कार्रवाई कैसे हो सकती है? देखिए, बंगला खाली करना ये सारी विषय तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। आप इस चीज़ पे भी गौर कीजिएगा कि आज तक लोकसभा में इतना फास्ट काम कभी नहीं हुआ। ये होता है शाम में आता है, इनके प्रिजमेंट का ऑर्डर आता है, सुबह लोकसभा अध्यक्ष उनका नोटिस जारी कर देते हैं कि आप यहाँ से डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, और उसी दिन हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो रिलीज़ करता है कि वायनाड में इलेक्शन है, और 2 दिन बाद ये होता है कि आपको बंगला खाली करना है। तो आप जब इस सीक्वेंस को देखिएगा तो आप भी इस चीज़ को समझ पाने में सक्षम रहिएगा कि ये किस प्रकार से साजिश के तहत विपक्षियों की आवाज़ बंद करने की, आज ईडी सीबीआई विपक्ष को परेशान कर रही है। मैं किसी भी पार्टी का इस बात पे समर्थन नहीं करूंगा। अगर किसी ने भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो आप निसंदेह उस पर कार्रवाई कीजिए, मैं उसका विरोध करूंगा कि आप उसको कीजिए, मैं उसका समर्थन करता हूं, कोई भी सरकार रहे। लेकिन जब आप डाटा उठा के देखिएगा तो 95% जो ईडी सीबीआई का 2014 के बाद जो रेड पड़ी है वो सिर्फ विपक्षियों के घर पे पड़ी है। क्या बीजेपी के सारे नेता भ्रष्ट नहीं हैं? एक भी नेता भ्रष्ट नहीं है। अगर भ्रष्ट नहीं है तो इलेक्शन में इतने पैसे कहाँ से लाते हैं? एक अंतिम सवाल है कि विपक्ष में एकजुटता जो होने की बात कही जा रही थी, आज उद्धव ठाकरे और तमाम लोग जो है सावरकर की वजह से वो राहुल गांधी को सुधरने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बात विपक्ष की है तो विपक्ष जरूर एक साथ होगी, क्योंकि बात जब लोकतंत्र पे आएगी तो कहीं ना कहीं सबको एक साथ आना होगा। अब बात है आइडियोलॉजी की, तो आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट्स तो हर पार्टियां में है, लेकिन वो आइडियोलॉजी को, मेरा यही एक ये है कि आप अपने आइडियोलॉजी को दरकिनार करके अगर आप भारत की सुरक्षा चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा चाहते हैं, तो आपको एक साथ आना होगा और इस तानाशाह गवर्नमेंट को गिराना होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में माहौल इसलिए बना है क्योंकि वो जो इस माहौल का कारण है संसद, पार्लियामेंट का जब लास्ट सेशन चल रहा था, राहुल गांधी ने सवाल उठाया जिसका एक जवाब उधर से नहीं आया। सवाल ये था कि जिस विदेश यात्रा पे मोदी जी जाते हैं उससे पहले या उसके बाद अडानी उसी देश में जाता है, विद इन 6 मंथ उसको एक बिजनेस डील मिल जाता है वहाँ पर। इसका ये सवाल राहुल जी ने पूछा था मोदी जी से कि आप बताइए ये बिजनेस डील कैसे मिल रहा है, क्या मोदी जी इक्वल टू अडानी हो गया है? इसलिए हमने भी एक नारा दिया था कि मोदी अडानी भाई भाई, देश को बेच के खाई मलाई। तो अगर आप बस इसका जवाब मांगा, नहीं दे पाए, जेपीसी गठन करने की मांग की, नहीं दे पाए, 2 साल पुराना केस में अचानक फैसला आ जाता है। सदस्यता इतना जल्दी आज तक किसी बड़े से बड़ा मवाली लोकसभा में बैठा हुआ है। साध्वी प्रज्ञा जो कहती है कि अपने घर में हथियार रखो, वो सही है। गोडसे जिंदाबाद कहती है, गांधी को मारने को जश्न मनाती है 31 तारीख को। गांधी शहादत दिवस नहीं मना के वो क्या कहते हैं, विध्वंस दिवस मनाते हैं वो लोग। तो वो लोग सही है मोदी जी के नज़रों में, लेकिन इन्होंने बोल दिया था इन पे डिफेमेशन केस। जिस राहुल गांधी के माँ को इन्हीं भाजपा के नेता ने जर्सी गाय कहा था सोनिया गांधी को, इसीलिए नेहरू पर तो इतना सारा विवाद हुआ, इतना सारा जो होता है नेहरू पे फेंक देते हैं। लेकिन आज तक हमने तो डिफेमेशन केस नहीं किया है मोदी जी के ऊपर। ये डिफेमेशन केस हुआ, 2 दिन के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। कल खबर आती है कि उनको अपना बंगला भी खाली करना पड़ेगा। तो बस इसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि बंगला खाली तो करना पड़ेगा ना आप लोगों को, क्या करेंगे? वो मैं एक बात बता रहा हूँ बंगला खाली, लेकिन ये डिस्क्वालिफिकेशन ही पूरी तरीके से गलत है। ये अचानक ही आप जेपी से गठन की मांग चल रही है, आपसे सवाल का जवाब मांगा जा रहा है, आप वो जवाब नहीं दिए, आप सीधे अचानक फैसला देते हैं। देश का जो सबसे बड़ा विपक्ष का नेता है उसको कहते हैं अब संसद में है नहीं, तो कोई बात नहीं, अब इस देश का लोकतंत्र सड़क पे ही चलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय हो, तमाम विश्वविद्यालय हो, ये सड़क पे ही चलने वाला है अब यहाँ का लोकतंत्र। मोदी जी भले नोबेल पीस प्राइज उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत का लोकतंत्र सड़क पर ही अब दिखने वाला है विपक्ष। इस पूरे मसले पर अंतर्राष्ट्रीय नजर है, अमेरिका की भी नजर है, ऐसा खबरें आ रही हैं कि अमेरिका भी नजर रख रहा है इस मसले पर। ये पूरे दुनिया को ये चिंताजनक बात है कि जो भारत जो लोकतंत्र का जननी रहा है, जिसने लोकतंत्र की शुरुआत की है,
आज उसी भारत में लोकतंत्र सबसे ज़्यादा खतरे में है। उसका विपक्ष का इकलौता नेता को वो हटाकर सीधे बोलते हैं संसद में आप नहीं बैठ सकते हैं। संसद का सदस्यता रद्द कर दी है, उनके सीट पर चुनाव कराने के ऐलान भी इतनी जल्दी कर दिए हैं। ऐसे इतना जल्दी तो कोई काम नहीं हुआ आज तक मोदी से जितना जल्दी राहुल गांधी के लिए वो लगे। एक तरफ कहते हैं राहुल गांधी पप्पू है, ये है वो है, तो इतना डरते क्यों राहुल गांधी से? क्या जरूरत है इतना? ये देख रहे हो, बस एक छात्र संगठन हमारा राहुल गांधी के लिए खड़ा हुआ है, लश्कर की तरह खड़ा है ये पूरी पुलिस की फौज हमारे साथ। एक इधर जा रहा है, सीधे बोल रहे हैं कि अरेस्ट कर देंगे, 107 के अंदर करेंगे। तो इसके खिलाफ ही हम लोग आज यहाँ पर आए हैं तमाम। यहाँ पर जैसे पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ आप लोगों का बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के, तो उसमें कई छात्रों के ऊपर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। हमारे NSY से भी 2 छात्र हैं जिनके ऊपर ये सस्पेंशन का लेटर गया है। अब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मैं लॉ का छात्र हूँ तो एक लीगल बात बताता हूँ। सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने बैन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है डॉक्यूमेंट्री पर। जो छात्रों को नोटिस गया है उस पर लिखा है कि स्क्रीनिंग ऑफ बैन डॉक्यूमेंट्री। अगर सरकार बैन नहीं करी, सरकार वर्ड की यूज की है, दिस डॉक्यूमेंट्री इज ब्लॉक्ड फॉर टू शेयर ऑन यूट्यूब एंड ट्विटर। जब वो सरकार खुद ब्लॉक्ड कह रही है, शेयर करने से मना कर रही है, तो आप ये विश्वविद्यालय कहाँ से नया शब्द निकाल दिया बैन? मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रैल में सुनवाई है, उससे पहले ही दिखा दिया कि बैन डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग के कारण ये हमारे ये जो 2 छात्र हैं हमारे, 2 तो नहीं 8 टोटल हुए हैं जिनके ऊपर एक्शन हुआ है। 2 NSY से जुड़े हुए हैं, 2 से ऊपर उनके हुआ है। ये VC उसका मिलने के लिए BBC वाले भी आए थे, उनसे मिले भी नहीं। 2 दिन से फ़ोन घुमा रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक बात है इसके लिए। क्या लग रहा है, डर का जो माहौल है पूरा, और आप कानून की नज़र में आप कैसे देखते हैं क्या होने वाला सुप्रीम कोर्ट या आगे आने वाले समय में, ये क्या कोई फैसला आएगा इसके खिलाफ? बिल्कुल फैसला तो आएगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दिया, अप्रैल में ही सुनवाई है। और इसके ऊपर सरकार ने खुद जब बैन नहीं बोला है, सो ये कंटेंशन हमारा यही है जो इसके पक्ष में है स्क्रीनिंग के, कि जब सरकार ने बैन नहीं किया है तो ये बैन शब्द का इस्तेमाल करके तमाम विश्वविद्यालय, तमाम देश के कोने कोने में इसको चलाने से मना क्यों किया जा रहा है? ब्लॉक्ड है भाई। आप इसके ऊपर किसी छात्र का करियर के 6 महीना बचा हुआ था PhD में, एक हमारे बड़े भाई है, उनको सीधे बोल दिया गया आप नहीं कर सकते, 1 साल का टर्मिनेशन। गाँव पूरे मसला जो है राहुल गांधी को लेकर के क्या फैसला आने वाला है? आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत आपको? कोर्ट से तो निश्चित रूप से बाहर ये अप्लाई ये कर दिया, एप्लीकेशन डाला गया है। निश्चित रूप से इसमें राहुल गांधी मतलब उनको इंसाफ मिलेगा, वो बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि ये सीधा साधा एक षड्यंत्र के तहत, लोकतंत्र को ख़त्म करने के तहत राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। और बहुत जल्द हमारे नेता इससे लड़कर फिर से आएंगे। और ये मोदी जी अपना कबर खुद खोद रहे हैं। ये तमाम जो विपक्ष के ऊपर बार बार हर नेता के ऊपर ED लगा देना कि कुछ भी हो छोटा, वही नेता भाजपा ज्वाइन कर दे रहा है तो वॉशिंग मशीन में साफ हो जा रहा है। भाजपा का तो नाम ही वॉशिंग मशीन हो गया है। अब वो नेता सीधे आ रहा है। महाराष्ट्र का आपको याद ही होगा, अजीत पाटिल एक बार देवेंद्र फडणवीस 2 दिन के लिए सरकार में आया, सारा केस माफ़ हो गया। फिर उधर चले गए, तब तो केस माफ़ कर दिए, तो केस खुला नहीं। उधर चले गए तो फिर उन पर केस खोल दिया गया। तो ये इसके लिए भी है कि जब आपके हाथ ही में वो पूरा सिस्टम उनके हाथ में है, तो राहुल गांधी को न्याय मिलेगा। अभी मिले, लेट मिले, 24 में मिले, उसके बाद मिले, ये मिलेगा ही। ईशान आनंद सिंह मेरा नाम है, लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।